नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। ये पीएम का रेडियो ब्रॉडकास्ट का 113वां एपिसोड था, जिसे ऑल इंडिया रेडियो, टीवी चैनल समेत सभी डिजिटल मोड पर प्रसारित किया गया। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 21वीं सदी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में विकसित भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में युवाओं से भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास के पूर्व स्टूडेंट्स और गैलेक्सी आई स्टार्टअप शुरू करने वालों से बात की। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। पीएम ने कहा कि आज स्पेस रिफॉर्म से देश के युवाओं को फायदा पहुंचा है। तो पीएम ने कहा कि मैंने लाल किले से 1 लाख युवाओं को राजनीति में आगे आने के लिए कहा था, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। ऐसे कई युवाओं की प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं। प्यारे देशवासियों, इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1 लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को देश भर में शानदार रिस्पांस मिला। जम्मू कश्मीर के डल झील से लेकर साउथ तक इस अभियान ने देश को एक सूत्र में बांध दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर घर तिरंगा और पूरा देश तिरंगा, इस बार ये अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा। देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों झंडे तैयार करती हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के हर कोने, जल, थल, नभ, हर जगह हमारे झंडे के 3 रंग दिखाई दिए। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा सेल्फी भी पोस्ट की गई। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और इस दौरान पीएम मोदी ने असम के तिनसुकिया इलाके के गांव में बंदरों के साथ ग्रामीणों के रिश्ते का जिक्र किया। मेरे प्यारे देशवासियों, इंसानों और जानवरों के प्यार पर आपने कितनी सारी फिल्में देखी होगी, लेकिन एक रियल स्टोरी इन दिनों असम में बन रही है। असम में तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव बारेकुरी में
मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं हुलॉक गिबन, जिन्हें यहां होलो बंदर कहा जाता है। हुलॉक गिबन्स ने इस गांव में ही अपना बसेरा बना लिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस गांव के लोगों का हुलॉक गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है। गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारे काम किए जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो। उन्हें जब ये एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद है, तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने तय किया कि गिबन्स के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को वैसे ही पूरा करेंगे जैसा वे अपने लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने गिबन्स को नाम भी दिए हैं। हाल ही में गिबन्स को पास से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस गांव के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया गया। मुझे बताया गया है कि अब ये गिबन्स तस्वीरों के लिए पोज भी देते हैं। तो पीएम ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में सफाई कर्मी भाई बहनों के कचरे से आर्ट वर्क्स तैयार किया है, इसका भी जिक्र किया। उन्होंने तार, पाइप और प्लास्टिक से बेहतरीन पॉट और हैंगर्स बनाए हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया है। इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है। इस टीम ने झाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है। अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए। इन आर्ट वर्क्स में हेलीकॉप्टर, कार और तोपें भी शामिल हैं। खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं। यहां इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है। सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है। उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों में रहने वाले भी यहां पहुंच रहे हैं। और अपने मन की बात में पीएम ने रक्षाबंधन का भी जिक्र किया और कहा कि इस दिन दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। भारत समेत दुनिया भर में संस्कृत का एक अलग ही प्रभाव है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं।